Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pamar and today we will discuss about 13th chapter of class 9th mathematics and that is surface area and volume. तो बेटा आज की जो हमारी स्टार्टिंग होने वाली है काफी अमेजिंग, शानदार और जबरदस्त रहने वाली है। क्योंकि आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और आपको पता है न्यू चैप्टर जब हमारा स्टार्ट होता है तो काफी अमेजिंग होता है, क्योंकि न्यू चैप्टर पढ़ने में तो काफी मजा आता है ना। वैसे चैप्टर तो सारे आपके लिए न्यू ही है, तो आज फिर सारे चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद एक और जो हमारा न्यू चैप्टर है उसे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लेक्चर के बारे में थोड़ा आगे डिस्कशन करेंगे। पहले हम यहाँ पर हमारे जो प्रमोशनल पार्ट है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आपको पता है यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स का प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी एनएससी जैसे और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी शानदार और जबरदस्त अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। इसी में आपसे पूरी होप कर सकता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाया ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज इन फैकल्टीज के साथ बने रहें। ओके, ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे भी काफी अच्छे से वाकिफ हुए थे। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ मतलब कि टीटीबी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज एंड स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो क्लास 6, क्लास 7, 8, 9 एंड 10 पर क्लास के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इनके ग्रुप कोड्स है क्लास 6 का t.m/ttb06, क्लास 7 t.m/ttb07, क्लास 8 t.m/ttb08, क्लास 9 जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है t.m/ttb009 एंड क्लास 10 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा और हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in, जो कि आपको यहाँ पर टॉप पर काफी अच्छे से नजर आ रही है। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप क्लास 9th में तो क्लास 9th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका पूरा स्टडी मटेरियल से रिलेटेड पैकेज जो है ओनली ऑन 10,000 रुपीज का है और इसमें आपको मिलने वाला है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ओके, तो फटाफट से आपको क्या करना है, अरे भाई बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा प्राइस डिटेल्स पर जाना है। ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा उसका भी आपके लिए मैं ऑप्शन लेकर आया हूं यहाँ पर बहुत ही शानदार ओनली ऑन 3,500 रुपीज में, जिसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसे परचेस करने के लिए बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। और जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूँ यहाँ सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS Live। फटाफट से इस कूपन कोड का या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पैकेज के लिए अगर आप LS Live कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS Live कूपन कोड यूज करते हो तो टेस्ट सीरीज का जो पैकेज है आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा, जो कि आपके लिए काफी अच्छा है ना। ओके, तो फटाफट से आपको क्या करना है, कूपन कोड यूज करने के बाद बाय पैकेज पर क्लिक करना है और सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ पर पेमेंट की कुछ फैसिलिटीज मिलेगी, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होने पर आपको यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है, देखो फटाक से 9549041111 फोन उठाना, इस नंबर पर कॉल करना और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको डाउट है, जो भी आपको क्वारी करना है और वो क्वारी आप कर सकते हो। और मेरे जैसे जो अच्छे बच्चे होंगे उनको किसी भी तरह की क्वारी की कोई नीड नहीं रहने वाली है। ओके,
ओके, तो शुरू करें, चलिए आ जाइए फटाफट से। जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार है वो लेक्चर आपके लिए आने वाला है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक कार्डिनल प्रॉमिस करना है। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। I promise listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो मेरे साथ। आ जाओ फटाफट से। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर फर्स्ट आपके सामने है, जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड है। अभी तक हमने हमारा जो एल्जेब्रिक पार्ट है, ज्योमेट्रिक पार्ट है, ये सारा हमने काफी अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो मेंसुरेशन का पार्ट है। आपको पता है मेंसुरेशन वाला जो पार्ट है सबसे इजी पार्ट है मैथमेटिक्स का। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर आपको फॉर्मूला कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, फॉर्मूलाज याद हैं, तो सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर होने वाली है। और चैप्टर का नाम जैसे कि आप टॉप पर देख पा रहे हो, सरफेस। सरफेस से आप अच्छे से वाक्य वो क्या होता है, वॉल्यूम, एरिया, सब कुछ आपको पता है। इसे सिर्फ यहाँ पर आपको उन्हें अपडेट करना है। यहाँ पर आपके पास डेली लाइफ रूटीन के हम कह सकते हैं काफी सारी चीजें हम ऐसी यूज करते हैं जो कि क्यूबॉइड से रिलेटेड होती है, जो कि सिलेंडर से रिलेटेड होती है। ओके, तो इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं व्हाई दिस लेक्चर। इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, प्रीरिक्विटीज हमारे क्या क्या है, लर्निंग आउटकम्स हमारे क्या है, ये सारी चीजें आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। तो फटाफट से देख लीजिए व्हाई दिस लेक्चर। ये लेक्चर आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इफ दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। यहाँ मेनली हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्यूब और क्यूबॉइड के सरफेस एरिया के बारे में। ओके, साथ ही प्रीरिक्विटीज आपको नॉलेज होना चाहिए यहाँ पर। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर्स का पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, मीनिंग ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है। साथ ही लर्निंग आउटकम्स आपको काफी अच्छे मिलने वाले हैं यहाँ पर। वी वुड बी एबल टू कैलकुलेट सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। वी विल एबल टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो मेनली हम यहाँ पर सरफेस और वॉल्यूम इन दोनों के बारे में बात करेंगे, जो कि क्यूब से रिलेटेड होंगे और क्यूबॉइड से रिलेटेड होंगे। ओके, और आपको यहाँ पर कीवर्ड्स तो ज्यादा नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि देखो सरफेस आपका हो गई सही, वॉल्यूम आपका हो गई सही, एरियाज आपका हो गई सही। इनके बाद तो क्या बचेगा, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये भी लिखो क्या यार, आप कैसे बातें करते हो। अरे तो फटाफट से हम इसका इंट्रोडक्शन फेज देख लेते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन फेज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, हमारी डेली लाइफ में हम काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो यूज करते हैं, जिनका हम सरफेस फाइंड करते हैं, जिनका हम एरिया फाइंड करते हैं। जैसे कि आप घर में रहते हो, अरे बेटा रहते तो सभी घर में, मैं भी घर में रहता हूं, लेकिन हमारा एक जो घर है उसका एक मेजरमेंट तो होता है ना, कि उसका लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, हाइट कितना है, ये सारी चीजें तो होती है ना। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ना कि ये भी हमारे लिए यूजफुल है। सबसे अच्छा एग्जांपल तो यही होगा। या फिर ये मेरे हाथ में एक मार्कर है, ओके, इसका लेंथ, ब्रेथ, इसका हाइट, सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम हर एक चीज के लिए कह सकते हैं कि हर एक हमारे पास ऑब्जेक्ट एक ऐसा होगा जिसका एल भी होगा, बी भी होगा एंड एच भी होगा हमारे पास। ओके, तो चलिए अभी तक हम अगर बात करते हैं, अप टिल now we have been dealing with figures then can be drawn off the page of our notebook और द ब्लैक बोर्ड। अभी तक हमने जितने भी प्लेन फिगर्स के बारे में डिस्कशन किया है, जो भी हमने स्टडी किया है आज दिन तक, प्रीवियस क्लासेस में भी, तो उन सारे प्लेन फिगर्स को या तो हम हमारी नोटबुक में ड्रॉ करते हुए आए हैं, या हम उन्हें कहां ड्रॉ करते हुए आए हैं, ब्लैक बोर्ड पर। दीज आर कॉल्ड प्लेन फिगर्स, और इन फिगर्स को हम क्या कहते हैं, प्लेन फिगर्स कहते हैं। इन दिस चैप्टर एंड नेक्स्ट 3 चैप्टर्स, इन चैप्टर्स में और आने वाले जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स है, इसमें हम जो मेनली स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर 3 डायमेंशनल फिगर्स, मतलब कि 3D फिगर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। भाई मूवी देखने तो सभी जाते हो या नहीं जाते हो, तो वहां पर आप क्या करते हो, थिएटर, वैसे तो सभी को काफी टाइम हो गया, लेकिन अब जाना, जब आप थिएटर में जाते हो मूवी देखने, तो कोई 3D मूवी रहती है तो आप एक सनग्लास यूज करते हो। ठीक है, वो क्यों यूज करते हो, ग्लासेस क्यों यूज करते हो, क्योंकि आपको वो सारी चीजें फ्रंट में आपके बिल्कुल सामने नजर आता है और आपको ऐसा फील होता है कि जैसे ये सारी चीजें रियल लाइफ में चल रही है ना। यही लगता है ना, हाँ या ना, फटाफट से बोलो। तो बेटा यहाँ पर ये जो 3D फिगर्स है, यहाँ पर भी सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट होने वाला है। 3D फिगर्स आपको पूरा इस तरह से मिलने वाला है जैसे कि आपका एक रियल फिगर हो, आपके एकदम सामने हो। ओके, तो यहां पर हम मेनली किसके बारे में स्टडी करेंगे, 3D फिगर्स के बारे में, जो कि हमारे सॉलिड फिगर्स रहने वाले हैं। वी शैल ऑल्सो लर्न टू फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर। और हम यहां पर इन सारे 3D फिगर्स का वॉल्यूम भी फाइंड करेंगे, साथ में हम इनका एरिया फाइंड करेंगे, और साथ में हम इनका सरफेस एरिया कह सकते हैं वो भी फाइंड करने वाले हैं, लेटरल सरफेस एरिया। ये सारी चीजें आपको पता होने वाली है अभी कि क्या क्या होती है। ओके, तो फटाफट से यहां पर आपको जो मेनली स्टडी करना है, ये सारी चीजें मैं बता देता हूं आपको। यहां पर आपको एक तो क्यूबॉइड के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। अब सर ये क्या होता है, अभी देखना आगे क्या होता है पता चलेगा। क्यूब क्या होता है नहीं पता है ना, आगे बताऊंगा।
पहले पता होता तो फिर मैं यहाँ क्या करता। ठीक है, सही है या नहीं है? तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। और सिलेंडर सबके घरों में ही सही, वो वाला नहीं, या दूसरा आने वाला है, तो बिल्कुल मस्ती मजाक से मत रहिए। चलो शुरू करते हैं। तो आ जाओ फटाफट से हम देख लेते हैं एक बार इन सारे जो हमारे 3D फिगर से, इनकी हमें यूनिट मेजरमेंट का नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यूनिट मेजरमेंट का अगर हमें नॉलेज है तो इनका जब हम एरिया फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं? यूनिट्स का ही तो यूज़ करते हैं ना, वही हमें करना है। तो आ जाइए फटाफट से देखो, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया और वॉल्यूम के लिए यूनिट मेजरमेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर लेंथ की। लेंथ के लिए अगर हम देखते हैं तो 1 सेंटीमीटर, आपको पता है सेंटीमीटर जो है सीएम, चीफ मिनिस्टर नहीं है यहाँ पर, सेंटीमीटर है ना। तो देखो सेंटीमीटर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। और मिलीमीटर को क्या लिखते हैं हम? mm लिखते हैं। ठीक है बेटा, क्या लिखते हैं? mm। इसी तरह से 1 डेसीमीटर के हम क्या लिखते हैं? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10 सेंटीमीटर। 1 मीटर को अगर आपको डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये किसके इक्वल होगा? 10 डेसीमीटर के। और 10 डेसीमीटर इक्वल होगा 100 सेंटीमीटर के, और 100 सेंटीमीटर इक्वल होगा 1000 मिलीमीटर के। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट 1 डेकामीटर। डेकामीटर को DAM से हम डिनोट करते हैं। ओके, हर एक का नाम हम इतना बड़ा तो लिख नहीं सकते, सही है या नहीं है? तो आ जाइए फटाफट से देख लीजिए, 1 डेकामीटर किसके इक्वल होता है? आपके 10 मीटर के, और सेंटीमीटर में 1000 सेंटीमीटर के। कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक? नहीं होगी भी नहीं। 1 हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर को हम डिनोट करते हैं HM से। ठीक है, हेडमास्टर नहीं है ये, हेक्टोमीटर है, ये ध्यान रखना। और अगर हम इसको डेकामीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 डेकामीटर के इक्वल होगा, जो कि 100 मीटर के इक्वल होता है। ओके, इसी तरह से अगर किलोमीटर में हम देखते हैं तो 1 किलोमीटर आपके इक्वल होता है 1000 मीटर के, और ये इक्वल होता है 100 डेकामीटर के, और ये इक्वल होता है 10 हेक्टामीटर के। इसी तरह से सारी चीज आपके सामने है, फटाफट से आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लो, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये बात तो ही लेंथ की। अब हम देखेंगे एरिया के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है और वॉल्यूम के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है। क्योंकि देखो आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है? नहीं पता? देखो वॉल्यूम का सीधा सा कंफर्मेशन इतना सा ये है कि जैसा आपके घर में एक बाल्टी है ना, अब उस बाल्टी में जब आप पानी भरते हो, कितना पानी भरने में आएगा? जितनी उस बाल्टी की लिमिट होगी, तो वो क्या हुआ? उसका वॉल्यूम हुआ। पानी की जो बोतल रहती है, आप जो स्कूल लेकर आते हो, उसमें क्या पानी भरते हो? कब तक भरता हुआ जाता है? जब तक कि बोतल पूरी ना भर जाए। जैसे ही बोतल फुल फील हुई, उसके बाद आप भरते हुए जाओगे तो क्या होगा? पानी पानी धीरे 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 सब तरफ फैल जाएगा। ओके, तो वॉल्यूम क्या हुआ? हम कह सकते हैं कि उसकी लिमिट। ओके, सरफेस कि कितना एरिया उसने कवर किया हुआ है। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया? फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसे नोट करना है बेटा तो नोट भी कर लो फटाफट। ओके, चले यहां तक, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट देखो एरिया। एरिया के लिए जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल होगा? देखो सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको पता है कि अगर किसी के भी स्क्वायर लगता है मतलब कि पावर 2 लगता है, तो पावर 2 का जो रियल मीन होता है वो क्या होता है? आपके लिए पावर 2 का जो रियल मीन होता है वो रहता है आपका उसी नंबर को उसी नंबर से वापस मल्टीप्लाई करना। तो देखो ये एक सीएम है आपके पास और इसका स्क्वायर है, तो यहां हम क्या कहेंगे? सीएम इंटू सीएम। तो यही तो हो रहा है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या लिखोगे? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। और ये मिलीमीटर में किसके इक्वल होगा? 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर, मतलब कि 1000 मिलीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। इसी तरह से 1 डेकामीटर किसके इक्वल होगा? आपके 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के। 1 मीटर स्क्वायर 100 डेकामीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। 1 डेकामीटर स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर 100 डेकामीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। 1 किलोमीटर स्क्वायर ये आपके 100 हेक्टामीटर स्क्वायर या 100 हेक्टेयर के इक्वल होगा। क्लियर, तो ये था आपके लिए यूनिट मेजरमेंट एरिया के लिए। किसके लिए? एरिया के लिए। तो आपने देखा कि लेंथ के लिए आपका यूनिट मेजरमेंट क्या रहने वाला है, एरिया के लिए यूनिट मेजरमेंट क्या रहने वाला है। फटाफट से इसको नोट कर लो, और अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे। ओके बेटा, क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट देखो वॉल्यूम कॉन्सेप्ट। वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट क्या रहेगी? आपके क्यूब में रहने वाली है, पावर 3 में। एरिया की क्या रहने वाली है? स्क्वायर में यूनिट रहने वाली है। ठीक है, तो देखो यहां पर 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होगा? 1 मिलीलीटर के स्क्वायर होगा। और 1 मिलीलीटर को इसको हम लिख सकते हैं यहां पर 1000 मिलीमीटर क्यूब के इक्वल। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के इक्वल
और इसे अगर आपको मिलीमीटर में लिखना है तो 1000 मिलीमीटर क्यूब, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो नेक्स्ट देखो यहां पर फटाफट से 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब देखो मीटर क्यूब मतलब कि 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आपने कन्वर्ट किया, इसका मतलब भी 100 सेंटीमीटर, इसका मीन भी 100 सेंटीमीटर। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 2, 4 और 6, कितने जीरो है यहाँ पर 6, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी ये 6, तो फाइनली 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होगा 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। इसी तरह से 1 डेकामीटर क्यूब, अब डेकामीटर क्यूब वही सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो 1 डेकामीटर क्यूब किसके इक्वल होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब के या फिर 1 मीटर क्यूब के। और इसे अगर हम कन्वर्ट करते हैं डेकामीटर क्यूब को किसमें किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर क्यूब आपके इक्वल होगा 10 की पावर 9 मीटर क्यूब के। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया आपको पूरा। इन यूनिट मेजरमेंट को सिर्फ और सिर्फ समझाने का रीजन ये है कि जब आप इनका आंसर लिखोगे भाई, जैसा आपने वॉल्यूम फाइंड किया, जैसा आपने लेंथ फाइंड किया या सरफेस एरिया फाइंड किया, तो उनका यूनिट आपको किस तरह से लिखना है सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए। तो याद रखना वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब लिखोगे आप, ठीक है, या सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर, जो भी आपको वहां पर यूनिट गिवन हो। सरफेस एरिया के लिए आप स्क्वायर लगाओगे पावर, और अगर आपको लेंथ है तो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जो भी है आपके लिए लेंथ। ओके, फटाफट से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसे नोट करना है तो आप इसको नोट भी कर सकते हो फटाफट से, जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजी वे में समझते जाओ, सारी चीजें अच्छे से समझ में आने वाली है। ओके, तो आ जाओ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्यूबॉइड की। अब क्यूबॉइड क्या होता है, काफी अच्छे से वाक्य वही सही, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल सी लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ आपसे, आपने ब्रिक्स देखी हुई है, अब बोलोगे सर ब्रिक्स क्या होती है, अरे भाई ईंट है तो देखी हुई है ना, नहीं देखी है क्या ईंट, ओके, तो वो ब्रिक्स ही तो आपकी, वो किसका शेप है, क्यूबॉइड का शेप है आपके पास, ठीक है। आपकी जो बुक है किस शेप की है, वो क्यूबॉइड के शेप की है। मैच बॉक्स है, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, दुनिया में आग लगा देंगे, वो जो मैच बॉक्स रहता है वो किस शेप का रहता है, आपकी क्यूबॉइड शेप का रहता है। ओके, क्लियर है। तो ये सारे जो एग्जांपल्स है आपके किसके एग्जांपल्स है, क्यूबॉइड के एग्जांपल्स है। तो हम क्या कह सकते हैं, ए रेक्टेंगुलर सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेस, मतलब कि एक रेक्टेंगुलर सॉलिड मतलब रेक्टेंगल का 3D फिगर, रेक्टेंगल से तो आप काफी अच्छे से वाकिफ हुए थे ना, तो रेक्टेंगल का जो 3D फिगर है उसमें क्या होते हैं, फेसेस होते हैं कितने, 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेस इज कॉल्ड ए क्यूबॉइड, जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर एग्जांपल ए मैच बॉक्स, ठीक है, टी पैकेट जो होता है वो किस शेप का होता है, आपके क्यूबॉइड के शेप का होता है। ब्रिक्स किस शेप की होती है, आपके क्यूबॉइड शेप की। बुक क्यूबॉइड शेप के। तो ये सारे जो भी आपको एग्जांपल्स नजर आ रहे हैं, ये सारे एग्जांपल्स किससे रिलेटेड, क्यूबॉइड से रिलेटेड है। तो ये सारे एग्जांपल्स हमारे क्यूबॉइड के हैं, चाहे बुक हो, चाहे टी पैकेट हो, चाहे ब्रिक्स हो। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर हम अगर क्यूबॉइड की बात करते हैं तो क्यूबॉइड में आपके पास 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। कितने रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। 4 तो साइड में नजर आ गए भाई, 2 तो इस साइड हो गए, 2 अप एंड डाउन हो गए, एक जस्ट सामने, एक जस्ट बैक साइड में। तो टोटल कितने रेक्टेंगुलर फेसेस हो गए हमारे पास, 6 फेसेस हो गए, किसमें, क्यूबॉइड में। यहां पर आपके पास टोटल 12 एजेस होते हैं। कितने एजेस होते हैं, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसी तरह से 4 पीछे की साइड। ओके, क्लियर। चलिए, और वर्टिसेस, कितनी वर्टिसेस होती है टोटल, यहां पर हमारे पास 8 वर्टिसेस होती है। तो याद रखना क्यूबॉइड में आपके पास 12 रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे, 8 वर्टिसेस होगी, और साथ में 12 एजेस होंगे। सॉरी, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस रहने वाली है। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया आपको पूरा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। देखो अब यहां पर सबसे अच्छी चीज मैं बता देता हूं आपको, आपके लिए क्यूबॉइड में जो मेनली यूज होने वाली है वो आपके पास एक तो एल होगी, एक बी होगा और एक एच होगा। एल से मीन आपको पता है लेंथ, बी से मीन है आपके पास ब्रेथ, और एच से तो काफी अच्छे से पता ही सही, हाइट। ठीक है, क्लियर। तो अब आप यहां पर देख पा रहे हो आपके पास ये जो है, ये क्या है आपके पास, हाइट है। क्या है बेटा, ये आपके पास हाइट, ये आपकी क्या है, ब्रीथ है। ओके, और ये आपकी क्या है यहां पर, लेंथ है। क्लियर, मतलब कि ये हाइट, ये ब्रीथ और ये लेंथ। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया आपको पूरा। अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, क्योंकि इसके बाद की जो चीजें हैं आपको काफी अच्छे से समझ में आने वाली है।
ओके, हो गया बेटा, चले आगे। चलो नेक्स्ट देखो, यहां पर क्यूबॉइड से रिलेटेड कुछ सम डेफिनेशंस और टर्म्स वो देख लेते हैं हम। फर्स्ट है हमारे पास द स्पेस एनक्लोज्ड बाय ए क्यूबॉइड इज कॉल्ड वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, अभी तक आपको ये नहीं पता चल रहा था ना कि सर ये वॉल्यूम होता क्या है, तो देखो वॉल्यूम को मैं आपको क्लियर कर देता हूं अभी आपको। यहां पर अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं द स्पेस, ठीक है, एनक्लोज्ड बाय क्यूबॉइड इज कॉल्ड वॉल्यूम, मतलब कि एक ऐसा स्पेस जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे आपने पानी की बाल्टी लिया एक, ठीक है, उसमें आपने पानी भरना शुरू किया, अब उसमें कब तक पानी भरता हुआ जाएगा, जितना उसमें स्पेस होगा, यही होगा ना या नहीं, सही कह रहा हूं ना। या आपके पास कोई बोतल है, अब आप उसमें पानी भरते हुए जा रहे हो, ठीक है, कब तक, जब तक कि वो बोतल पूरी भर ना जाए, तो वो जो स्पेस होगा वही तो आपका वॉल्यूम है। क्लियर है, इनक्लोज इसीलिए कहा गया है यहां पर। सेकंड है आपके पास द लाइन ज्वाइनिंग ऑपोजिट कॉर्नर्स, जब हमारे पास एक क्यूबॉइड है और उस क्यूबॉइड के हम ऑपोजिट कॉर्नर्स के जो लाइन से उनको क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो वो क्या होता है, डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड होते हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस से सुनना बिल्कुल ध्यान से। अपोजिट कॉर्नर्स जो होते हैं क्यूबॉइड के, जब आप उन्हें ज्वाइन करते हो तो वो जो लाइन हो गई वो आपके पास डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड रहने वाला है। नेक्स्ट, ए क्यूबॉइड हैज 4 डायगोनल, एक क्यूबॉइड में टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। ए डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड द प्लेस्ड इन द क्यूबॉइड, मतलब कि हमें यहां पर कहा गया है कि क्यूबॉइड का जो डायगोनल होता है इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी जो लेंथ है वही हो गई, ठीक है, डायगोनल की जो सबसे बड़ी लेंथ होगी वो क्या होगी आपके पास, डायगोनल ही होगी। क्यूबॉइड की जो सबसे लंबी लेंथ होगी वो आपके पास क्यूबॉइड होगी, ठीक है। नेक्स्ट, द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल 6 फेसेस, अगर हम हमारे पास क्यूबॉइड है और उसके 6 फेसेस के एरियाज का हम सम करते हैं तो इसे हम टोटल किस नेम से जानते हैं, टोटल सरफेस एरिया के नेम से। किसके नेम से जानोगे बेटा, टोटल सरफेस एरिया। ओके, द 4 फेसेस विच मीट द बेस ऑफ ए क्यूबॉइड, हमारे पास क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड के जो 4 फेसेस है और वो मीट करते हैं कहां पर, बेस पर, तो उसे हम कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या कहोगे बेटा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। द सम ऑफ एरियाज ऑफ 4 वॉल्स, अगर आपके पास एक रूम में हो आप और 4 वॉल्स 1 2 3 एंड 4 वॉल्स का जो सम करोगे आप, ठीक है, क्यूबॉइड के लिए, तो वो होगा आपके पास लेटरल सरफेस एरिया। क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर, तो इन पॉइंट्स को आप या तो नोट कर लो, अगर आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा। फटाफट से मैं साइड में हो जाता हूं ताकि आप इजीली नोट कर पाओ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसके कुछ फॉर्मूला कॉन्सेप्ट्स जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए, किसका, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, तो क्या होगा, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल स्क्वायर यूनिट, मतलब कि एल है यहां पर लेंथ, बी है यहां पर विड्थ और एच है यहां पर हाइट, ठीक है। अगर आपसे डायरेक्ट टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता है क्यूबॉइड का, तो आप क्या फाइंड करोगे यहां पर, फटाफट से बताओ, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोला जाए तो लेटरल सरफेस एरिया मतलब कि 2 इंटू एल प्लस बी, और उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, एच से, हाइट से। जब आप यहां पर एल और बी, लेंथ और ब्रेथ का सम करके और मल्टीप्लाई कर दोगे हाइट से और फाइनली उसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो आपको इसका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड होगा, किसका, क्यूबॉइड का। नेक्स्ट, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम, अगर आपको 4 वॉल्स का एरिया फाइंड करना है तो दोनों आपके लिए सेम ही चीजें रहने वाली है। ओके, और अगर आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना है तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो उस क्यूबॉइड का आप क्या कर सकते हो, यहां पर वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया आपको पूरा, हाँ या ना, फटाफट से बोलो, बिल्कुल आया, नोट करो जल्दी से। तो ये फॉर्मूला बेटा अगर आपको याद है ना, तो गारंटी है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है किसी भी तरह की। और अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद नहीं रहे तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फील करोगे।
ओके, चलें आगे, कोई परेशानी नहीं किसी भी तरह की? हाँ या ना, फटाफट से बोल दो भाई। वैसे तो होगी नहीं कोई प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कुछ फॉर्मूलाज और इन्हीं को कंटिन्यू करते हैं क्यूबॉइड से रिलेटेड। अगर हमारे पास क्यूबॉइड की लेंथ है L, ब्रेथ है B यूनिट और हाइट है अगर H यूनिट, तो हमें यहां पर ऑल एज का अगर सम फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम, 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच, 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच और यूनिट, जो भी आपका यूनिट गिवन है। डायगोनल अगर फाइंड करना हो आपको क्यूबॉइड का तो क्या करोगे, रूट ऑफ एल स्क्वायर मतलब कि लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर और जो भी आपकी यूनिट है। क्लियर है? तो आपने यहां पर देखा कि टोटल सरफेस एरिया या आपको यहां पर लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, या आपको यहां पर सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल एज या डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, ये फाइंड करना हो तो किस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, ये सारी चीजें आपके सामने स्क्रीन पर है। ओके चलो बेटा, रिमार्क, ये रिमार्क देख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए रिमार्क। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सरफेस एरिया वॉल्यूम, अगर हमें यहां पर सरफेस एरिया और वॉल्यूम का कैलकुलेशन करना है, किसके लिए, क्यूबॉइड के लिए, तो द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट। तो आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को एक ही यूनिट में लेना है। मान लो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ठीक है, आपको ये तीनों गिवन है। ठीक है, अब यहां पर कंडीशन ये है कि ये मीटर में है, ये मीटर में है और ये क्या है, सेंटीमीटर में है। तो आपको क्या करना है, या तो आप इन दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या फिर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करो। क्लियर है ना? इसीलिए हमने कहा है कि अगर आपको लेंथ फाइंड करना हो, सॉरी, आपको अगर यहां पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है, ठीक है, और सरफेस एरिया वॉल्यूम कुछ भी फाइंड करना हो, तो आपको इनका जो यूनिट रहेगा उनको सेम यूनिट में एक्सप्रेस करना होगा। क्लियर बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आगे, चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्यूब की। क्यूबॉइड तो आपने देख लिया, क्यूबॉइड के तो काफी सारी चीजें आपने डिस्कस कर ही लिए। अब क्यूब क्या होता है, क्यूब की अगर हम बात करते हैं तो क्यूब है 6 फेसेस। क्यूब में टोटल कितने फेजेस होते हैं आपके पास, 6 फेज होते हैं। ईच फेज इज ए स्क्वायर, और हर एक फेज का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो फाइनली अगर हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, किसका, क्यूब का, क्यूब का अगर आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो क्या होगा, सेम, इसमें 6 फेज होते हैं और सबका स्क्वायर, तो सेम हम कह सकते हैं क्यूबॉइड की तरह s इंटू एच प्लस एस इंटू एच प्लस एस इंटू एस। तो आप यहां पर क्या देखोगे, ये s इंटू एस क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर, एस स्क्वायर, एस स्क्वायर। तो देखो एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो फाइनली यहां पर आप क्या देखोगे, इसे आप लिख सकते हो 2 इंटू 3s स्क्वायर। ओके, तो 2 और 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6, तो 6s स्क्वायर यूनिट जो रहेगा आपके पास, ये रहेगा क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पूछा जाए तो याद रखना 6 इंटू एस स्क्वायर होगा। ठीक है, एस यहां पर क्या है आपके पास, साइड है। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपसे वॉल्यूम पूछा जाए क्यूब का तो सेम, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ बेस क्या है आपके पास, साइड स्क्वायर, और हाइट क्या है आपके पास, एस। तो साइड एस स्क्वायर को आप एस से मल्टीप्लाई करोगे तो एस क्यूब आएगा। ओके, अगर आपको क्यूब का डायगोनल पूछा जाए तो √3 इंटू एस, और एस है आपके पास यहाँ पर साइड। तो बेटा बिल्कुल ध्यान रखना, क्यूबॉइड और क्यूब ये दोनों आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यूबॉइड की अगर हम बात करते हैं तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, क्यूब का हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। अगर क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना है तो एल इंटू बी इंटू एच, क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है तो साइड क्यूब। ओके, अगर क्यूब के लिए हमें यहाँ पर डायगोनल फाइंड करना है तो डायगोनल का लिए फॉर्मूला होगा √3 इंटू साइड, और अगर हमें क्यूबॉइड के लिए फाइंड करना है तो रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसे नोट करना है तो नोट कर लो बेटा फटाफट से। फिर चलते हैं हम आगे, जल्दी से कर लो। ओके, क्लियर है यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी तरह की। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम इनसे रिलेटेड।
फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ चॉक बॉक्स। हमारे पास एक चॉक बॉक्स है, उसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है, क्लियर है। और हमें यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ रहा है आपको। देखो बिल्कुल ध्यान से देखो और सुनो। यहां पर आपको क्या गिवन है, चॉक बॉक्स, और चॉक बॉक्स का जो शेप रहता है वो कैसा होता है, क्यूबॉइड शेप का होता है, ठीक है, क्लियर। अब आपको यहां पर फाइंड करना है सरफेस एरिया, तो किसका सरफेस एरिया फाइंड करोगे, क्यूबॉइड का, क्लियर। अब यहां पर गिवन पार्ट देख लेते हैं। एल हमारे पास कितना है, लेंथ हमारे पास है यहां पर 16 सेंटीमीटर, ब्रीथ है हमारे पास यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, और हाइट है हमारे पास यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको यहाँ पर एरिया फाइंड करना है, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है, यही होगा ना। अब यहां पर देखो 2 एल इंटू बी 16 इंटू 8 प्लस बी इंटू एच 8 इंटू 6 प्लस एच इंटू एल 6 इंटू 16, क्लियर यहां तक, हाँ या ना, फटाफट से चलो। 2 एज इट इज, 16 को 8 से मल्टीप्लाई करो फटाफट से, 8 6 जा 48 का 8 कैरी 4, 8 1 8 और 4 12, 128, ओके, प्लस 42, 6 6 जा 36 का 6 कैरी गया 3, 6 1 जा 6 96, ओके। अब यहां पर देखो 2 इंटू इन सबका अगर हम सम करते हैं तो फाइनली हम क्या देखते हैं, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 का 6 कैरी गया 1, 1 और 9 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, 16 का 6 कैरी गया 1, 1 और 1 2, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 6 12 का 2 कैरी गया 1, 2 6 12 और 1 13, 2 2 4। अब ये सेंटीमीटर में था और आपको पता है स्क्वायर, अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो एरिया के लिए जो यूनिट यूज होगी वो हमारी होने वाली है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट ऑलरेडी हमें सेंटीमीटर में गिवन है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, समझ में आया आपको। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से बोलो हाँ या ना, चले आगे, चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। द डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। आपको यहां पर क्यूबॉइड का जो डायमेंशन है उसका रेशियो गिवन है, एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, और साथ में इसका टोटल सरफेस एरिया भी दिया हुआ है। तो आपको फाइंड द डायमेंशन, मतलब कि आपको एल बी और एच तीनों ही फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो सिंस द डायमेंशन of a cuboid are in the ratio of 1:2:3, ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब हम एक काम करते हैं, लेट बी द डायमेंशन। हम डायमेंशन को क्या लेट कर लेते हैं, यहां पर 1:2:3 है ना, तो x कर लेते हैं। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, फटाफट से बताओ, x 2x और 3x, ठीक है। अब आपके पास यहां पर क्या है, क्यूबॉइड है, क्या है बेटा, क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड के लिए आपको पता है
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, TSC टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अब आपको ऑलरेडी टोटल सरफेस एरिया गिवन है। टोटल सरफेस एरिया कितना गिवन है आपको, 88 मीटर स्क्वायर। तो ये लो 88 इक्वल, यहां पर देखो 2, L की वैल्यू क्या है आपके पास, x। यहां से आप चाहो तो L है आपके पास x, B है आपके पास 2x और H है आपके पास 3x। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो B क्या है आपके पास 2x प्लस H क्या है आपके पास, फटाफट से देखो यहाँ पर, B जब आपके पास 2x है तो H आपके पास 3x प्लस H आपके पास 3x है तो L है आपके पास x। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक, हाँ या ना, नहीं। चलो 88 एज इट इज रहने दो, 2 को भी एज इट इज रहने दो, 2 को x से मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर प्लस यहां पर देखो फटाफट से, बिल्कुल ध्यान से, 2x को 3x से मल्टीप्लाई करो 6x स्क्वायर प्लस 3x को x से मल्टीप्लाई करो 3x स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 88 इक्वल 2 इंटू, यहां से देखो 6 और 3 9, कितने हुए 9, 9 और 2 11, तो 11x स्क्वायर। यहां से 88 एज इट इज 2 इंटू 2 से जब हम इसको 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर 22, क्या मिलेगा 22x स्क्वायर। ये x स्क्वायर यही रहने दो और इस 22 को अपॉन में भेज दो, तो फटाफट से ये देखोगे ये मिलता है आपको x स्क्वायर इक्वल 4। यहाँ से x इक्वल मिलेगा आपको 2, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा और 2 जो है उसका स्क्वायर होता है 4। तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि x हमें कितना मिलता है 2। अब हमें डायमेंशन फाइंड करना था, तो देखो L आपके पास x है तो x की वैल्यू 2, B आपके पास 2x है तो 2 इंटू एक्स 4, और C आपके पास ऑलरेडी 3x है तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू आपके पास है 2। ठीक है, तो फाइनली हो गया ये 6। अब इनकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर, क्योंकि सरफेस एरिया किस में गिवन है, मीटर स्क्वायर में गिवन है। ओके, तो जो आपको डायमेंशन फाइंड करना था ये रहा आपके लिए डायमेंशन। कोई प्रॉब्लम अब बताओ किसी भी तरह की, हाँ या ना, नहीं। फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे जल्दी से। ओके, क्लियर है, चले आगे, हो गया बेटा नोट। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो, और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ मुझे। एक क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल बॉक्स है और उसके एज 10 सेंटीमीटर के। अनदर क्यूबोडियल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, सारी चीजें आपको पता है इसे यहाँ पर। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया बाय हाउ मच। तो हमें ये बताना है कि किसका स्मॉलर एरिया है और कितना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले तो आपको टोटल सरफेस एरिया की बात करना है, मतलब कि आपको यहाँ पता होना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल एंड क्यूबोडियल बॉक्स के लेट द क्यूबिकल let the total surface area of cubicle and cuboidal box be S1 and S2। क्यूब के लिए टोटल सरफेस एरिया क्या है S1 और इसके लिए S2। तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ S1 क्यूब क्या होता है आपके पास 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली साइड कितना है, एज कितना है आपके पास 10, तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 6 इंटू 10 स्क्वायर। तो फाइनली ये हो गया आपके पास 100, तो 600। ठीक है, सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसी तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ S2 मतलब कि क्यूबॉइड के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू LB प्लस BH
प्लस HL। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब यहां पर देखो, S2 इक्वल 2 इंटू LB, L कितना है आपके पास 12.5 इंटू B कितना है 10 प्लस, ठीक है, क्लियर है। चलो अब यहां से देखो, नेक्स्ट आप देखते हो तो नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा फटाफट से, सेम यहां पर अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो यहां से आप BH की बात करोगे, B क्या है आपके पास 10 और H क्या है आपके पास 8, तो 10 इंटू 8 प्लस H इंटू L, तो 8 इंटू 12.5। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो S2 इक्वल 2 इंटू, देखो 10 5 जा 50 का 0 कैरी गया 5, 10 2 जा 20 और 5 25, कैरी गया कितना गया 2, ठीक है, 10 1 जा 10 और 2 12, तो 125 मिलेगा आपको टोटल। यहां से कितना मिलता है 125 प्लस ये हो गया आपके पास 80 प्लस, यहां से देखते हैं तो 8 5 जा 40 का 0 कैरी गया 4, 8 4 जा 32 और 4 36 का 6 कैरी गया 3, 8 1 जा 8 और 3 11, तो 116 मिलेगा टोटल। ये आपको कितना मिलता है बेटा ये 116। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहां पर S2 इक्वल 2 इंटू, यहां पर हम क्या देखते हैं बिल्कुल ध्यान से, जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो 6 और 5 11 का 1 कैरी गया 1 कैरी और 1 2 2 और 8 10 10 और 2 12 का 2 कैरी गया 1 और 1 2 2 और 1 3, तो फाइनली ये कितना मिलेगा हमें 321। ठीक है, एक बार वो देख लेते हैं 205 और 16, तो 221 और 100 321। ओके, तो फाइनली यहां से आपको मिलेगा ये 2 1 2 2 2 4 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अब हमें क्या करना है, यहां पर क्या बताना है, विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, कितना कौन सा बॉक्स का जो हमारे पास यहां पर टोटल सरफेस एरिया है वो छोटा है। तो किसका है हमारे पास क्यूब का। क्यों, क्योंकि देखो ये 600 है और ये 642, तो हम क्या करेंगे S2 माइनस X1, ठीक है, क्योंकि छोटा तो हमें पता चल गया कि किसका है क्यूब का है, तो S2 में से S1 मतलब कि क्यूबॉइड में से अगर हम क्यूब के सरफेस एरिया को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 642 माइनस 600, तो फाइनली ये होगा आपके पास 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कितना है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपको यहाँ पर फाइंड करना था फर्स्ट वाले में। ओके, फटाफट से आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लो, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट से, फिर मैं आपको बता देता हूँ सेकंड वाले के लिए। ओके, क्लियर है। चलो अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं, विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। तो देखो अब लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो लेट द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स एंड क्यूबोइडल बॉक्स बी L1 एंड L2। तो देखो सबसे पहले हम L1 फाइंड करते हैं, मतलब कि क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या होगा 4 इंटू एज स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा L1 इक्वल 4 इंटू 10 स्क्वायर, तो 400, ठीक है, क्लियर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो इसी तरह से हम L2 फाइंड करते हैं, मतलब क्यूबॉइड के लिए, और क्यूबॉइड के लिए जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया होगा वो होगा हमारे पास 2 इंटू L प्लस बी इंटू H, तो फाइनली ये 2 L कितना है हमारे पास 12.5, B कितना है हमारे पास 10 इंटू H कितना है हमारे पास 8, तो फाइनली 2 इंटू यहाँ से देखो ये हो गया आपके पास 22.5 इंटू 8, इसको आप सॉल्व करके यहाँ लिखोगे, मतलब कि L2 इसको सॉल्व करके लिखना, और L2 में से अगर आप L1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा यहाँ पर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया। तो फाइनली ये समथिंग आपको मिलेगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो देखो जब आप यहाँ पर L2 में से L1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या करोगे, L2 में से L2 माइनस L1, या L1 ज़्यादा है ना तो L1 माइनस L2, तो फाइनली क्या करोगे आप 400 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 360 को, तो ये मिलेगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया हम क्या कहेंगे, किसका लेटरल सरफेस एरिया ग्रेटर देन है, यहाँ पर क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया ग्रेटर देन है, और कितना है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, समझ में आया। फटाफट से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसे नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर, फटाफट से देख लो, 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड्स। अगर हमारे पास 3 क्यूब्स है, फर्स्ट क्यूब, सेकंड क्यूब, इस तरह से मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ है ना, 3D नहीं बना रहा हूँ, 2D बना रहा हूँ। इस तरह से हमारे पास 3 क्यूब्स है, ठीक है। और अगर इनकी ईच साइड 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, क्लियर। एंड तक फाइंड दैट सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो इस क्यूबॉइड का हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखो इसके लिए हम एक काम करते हैं, इसके लिए हम क्या देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमें L पता होना चाहिए, B पता होना चाहिए, तभी तो हमारा आगे का काम होगा यहाँ से, ठीक है, क्लियर। तो देखो L कितना हो जाएगा आपके पास 15 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि देखो 3 क्यूब है तो 5 5 और 5 15 हो गया। ब्रेथ 5 सेंटीमीटर ही रहेगी क्योंकि ऑलरेडी हमें गिवन है यहाँ पर, और हाइट यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ही रहेगी क्योंकि लेंथ में बढ़ रहा है सिर्फ, ये हाइट और ब्रेथ में बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है। तो फाइनली हमें पता है यहाँ पर क्या फाइंड करना है हमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2 इंटू L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, यही होता है ना। तो फाइनली यहाँ देखो 2 L की वैल्यू 15 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15, तो ये होगा आपके पास 2 इंटू 15 5 75 प्लस 25 प्लस 75। तो देखो यहाँ से आपके पास TSC क्या मिलेगा, 2 इंटू 75 150 150 और 2 20 175। तो यहाँ से 2 5 10 का 0 कैरी 1, 2 7 14 और 1 15 का 5 कैरी 1, 2 2 1 2 और 1 3। तो आपको मिलेगा यहाँ से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, समझ में आया। फटाफट से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसे नोट करना है तो आप इसको नोट कर लो फटाफट से। ओके, क्लियर है। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर होमवर्क के लिए देता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस, एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है ऑलरेडी ग्लास पेन्स, ठीक है, इंक्लूडिंग बेस हेल्ड टुगेदर। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है, ठीक है, क्या फाइंड करना है, ये नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए आप यहाँ पर फाइंड करोगे एरिया ऑफ ग्लास, एरिया ऑफ ग्लास पेन। ग्लास पेन का एरिया फाइंड करोगे, ठीक है। अब ग्लास पेन का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करोगे, देखो आपको पता है कि जब यहाँ पर हमारे पास ग्लास पेन्स हैं तो सीधी सी बात है कैसा शेप होगा, क्यूब का शेप होगा या क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का होगा। अब जब हमारे पास क्यूबॉइड है तो हमें पता है कि L हमारा 30 है, B हमारा 25 है, H हमारा 25 है, ठीक है, क्लियर, यही होगा। तो अब आपको सीधा सीधा वॉल्यूम में जो आपका फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, उसमें पुट करना है और सॉल्व कर देना है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है ए प्लास्टिक बॉक्स, एक प्लास्टिक बॉक्स है जो कि 1.5 मीटर लॉन्ग है, 1.25 मीटर वाइड है और 65 सेंटीमीटर डीप है। मतलब कि देखो ये मीटर में है, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो पहले आप इसको भी क्या करोगे, मीटर में चेंज करोगे, ठीक है। या तो आप इसको मीटर में चेंज करोगे, और जब आप इसको मीटर में चेंज करते हो तो फाइनली यहां से आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपके पास 0.65 मीटर, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 100 का डिवाइड कर देना, तो यहां पर आपको मिल गया, देखो L 1.5 मीटर, B 1.25 मीटर और C
0.65 मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से आपको क्या करना है, द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, कितनी शीट्स की रिक्वायर्ड होगी, तो देखो यहां पर क्यूबॉइड है और एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपको पता है क्या होता है, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, यहां पर वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है। इसी तरह से सेकंड में बोला है कि द कॉस्ट ऑफ शीट, एक शीट का जो कॉस्ट है वो 1 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है का कॉस्ट है 20 रुपीज। कितना है, 20 रुपीज। तो आपको ये जो एरिया मिलेगा ना, इस एरिया को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको टोटल शीट का यहां पर कॉस्ट पता चल जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट, यहां पर आपके पास सेम क्वेश्चन है, ये भी आपको सॉल्व करना है। ओके, और ये भी क्यूबॉइड से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, लेटरल सरफेस एरिया गिवन है, यहां पर आपको बेस फाइंड करना है। ठीक है, तो बेटा ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके कंप्लीटली रिलेटेड हैं क्यूबॉइड और क्यूब से रिलेटेड। हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन फेस स्टडी किया, आई होप आपको काफ़ी इजीली और अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो बेटा अब आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो यहाँ पर इस चैप्टर में आपको सबसे पहले ये जो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट्स हैं इनको याद रखना है, इनको ध्यान में रखना है। अगर आपको ये फॉर्मूलाज काफ़ी अच्छे से याद है तो आप हर एक टाइप के क्वेश्चन को ईजिली और अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करना, चैनल शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।